Hello friends, I am Dr. Madhuri Gurande Laha, practicing as an obstetrician and gynecologist since 25 years. Currently I am working with Motherhood Hospital, Kharadi, Pune. आज का टॉपिक है वेट इन प्रेगनेंसी, वेट गेन और वेट लॉस इन प्रेगनेंसी। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ओपीडी में के सिनेरियोज होते हैं जिसमें पहले 3 महीने में पेशेंट्स चिंतित रहते हैं कि मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा वजन उल्टा पहले से कम हो गया, या सास ससुर या हस्बैंड चिंतित होते हैं कि पेशेंट का वेट ही नहीं बढ़ रहा है तो बच्चे का वेट कैसे बढ़ेगा, या कभी कभी उल्टा भी होता है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि आइडियली कितना वेट बढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है डिस्कशंस के लिए। तो क्या वजन बढ़ना प्रेगनेंसी में जरूरी है, क्या ये मस्ट है और कितना बढ़ना चाहिए? पहले के जमाने में जब सोनोग्राफीज इतनी नहीं होती थी तो मम्मी का वजन बढ़ेगा, मदर का वजन बढ़ेगा तो बच्चे का बढ़ रहा होगा, ऐसे इंडिकेटर, ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर यूज होता था। बट आज के जमाने में जब हमें सोनोग्राफीज अवेलेबल है और हम काफी सोनोग्राफीज करते हैं और इंटरवल ग्रोथ देखते हैं कि इस सोनोग्राफी से दूसरे सोनोग्राफी तक बच्चा ने कितना बढ़ना चाहिए, किस रेट से बढ़ना चाहिए, वो रेट से वजन बढ़ रहा है कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ये डायरेक्ट इंडिकेटर हमारे पास आज अवेलेबल होने की वजह से हमें इनडायरेक्ट इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट आज सिर्फ मैटरनल वेट पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि काफी बार ऐसा देखा जा चुका है कि मम्मी का वेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो भी अंदर यूट्रस में बेबी का वजन कम बढ़ रहा होता है। उसको इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। या उल्टा भी हो सकता है कि मम्मी का वजन जरा भी नहीं बढ़ रहा है बट बेबी का ग्रोथ एंड वेट एब्सोल्युटली नॉर्मल रेंज में है। तो इसका मतलब यह है कि मम्मी का वेट इज ए इनडायरेक्ट इंडिकेटर एंड डायरेक्ट सोनोग्राफी में हमें एस्टिमेशन मिलता है कि बेबी का वेट कितना होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट इंडिकेशन है। तो आज के डेट में वेट गेन का कितना वेट बढ़ रहा है इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो क्या हमें वजन देखना ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें वजन देखते रहना है कि हम बहुत ज्यादा वेट गेन तो नहीं कर रहे, ये देखने के लिए। तो कितना वेट गेन होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके प्री प्रेगनेंसी वेट पे, क्योंकि प्री प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट अंडर वेट है तो डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें उल्टा वजन बढ़ाना चाहिए पेशेंट का विथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, सो दैट बेबी को न्यूट्रिशन अच्छे से मिले। अगर पेशेंट नॉर्मल वेट रेंज में आती है तो जनरली 10 to 12 kgs वेट गेन उस पेशेंट के लिए ड्यूरिंग होल 9 months इज ओके। अगर ये पेशेंट ओवरवेट है प्री प्रेगनेंसी में ही ऑलरेडी, तो डेफिनेटली वी शुड try to restrict this weight gain to 5 to 7 kgs only depending on the pre-pregnancy weight. So एक इन जनरल जो बोला जाता है कि 10 से 16 किलो या 10 से 15 किलो वजन बढ़ता है प्रेगनेंसी में, ऐसी बात नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्री प्रेगनेंसी वेट। सो इसीलिए मैं बाकी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी की प्लानिंग अराउंड 1 year पहले हो जानी चाहिए। हर पेशेंट ने अपना टारगेट वेट जो आइडियल वेट है वो अचीव कर लेना चाहिए विथ गुड मसल मास, सो दैट प्रेगनेंसी में हेल्दी वेट गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम देखेंगे कि वेट गेन होता कब है ज्यादा। सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट 3 महीने में काफी बार वेट गेन नहीं होता है या उल्टा वेट लॉस होता है। सो 2-3 किलो या 1-2 किलो वेट लॉस अगर हो पहले 3 महीने में तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। सो यू डोंट हैव टू गेट पैनिक। हाँ, हो सकता है कुछ पेशेंट्स में नौशिया, एसिडिटी, वॉमिटिंग ज्यादा होने की वजह से या खाना ही खाना उसका मुश्किल हो रहा है, उसको खाने का मन ही नहीं कर रहा है, उस वजह से भी वेट लॉस हो सकता है। इन दैट केस हमें ध्यान देना है, वेट लॉस हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बट हाइड्रेशन मेंटेन रखें। कुछ पेशेंट्स में ये सिम्टम्स नहीं होते हैं फिर भी वेट लॉस होता है, दैट इज बिकॉज प्रेग्नेंट पेशेंट, फॉर हर इट इज न्यू सिचुएशन एंड हर बॉडी इज गेटिंग अडेप्टेड टू दिस न्यू सिचुएशन। इस वजह से फर्स्ट 3 months में वेट लॉस होना कॉमन है या वेट एटलीस्ट कांस्टेंट भी रह सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड, लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड जनरली वेट गेन
होना चालू होता है एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में काफी तेजी से वेट गेन होता है, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो जाता है, बेबी का वेट भी बढ़ रहा होता है, तो मेन वेट गेन आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। सो नाउ आई होप बाय दिस वीडियो यू अंडरस्टूड कि वेट कब बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं बढ़े तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।